ओकारं विद्यु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुर दूरिता अज्ञान तिमिरांधः ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापना संगीतम शास्त्रम श्री गोमटसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन शारदा मासाद्य श्रीमद नेमि चंद्राचार्य ने विविचितम इदम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया श्रृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादयो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तारे जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नीलचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके रचयिता नेमी चंद्राचार्य हैं और उस पर रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका से स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव कांड जी में 20 परूपना के द्वारा जीव के बारे में बताया गया है। जीवों की खोज की गई है। गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय काय योग ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्यत्व सम्यक्त संगी और आहार और उपयोग, जिसमें हम 5 परूपना हमारी हो चुकी है और लेश्या मार्गना में हमारा प्रकरण चल रहा है। लेश्या मार्गना जब शुरू हुई थी तो आचार्य ने प्रतिज्ञा की थी नेमी चंद्राचार्य ने कि मैं 16 अधिकार के द्वारा लेश्या समझाऊंगा, जिसमें निर्देश वर्ण, निर्देश मतलब लस्या का नाम, वर्ण मतलब लेस्या का द्रव्य, लेस्या का कलर, परिणाम कितने परिणाम होते हैं, संक्रमण किस किस तरह से संक्रमित होती लेस्या एक दूसरे में, 6 कर्म के द्वारा लेस्या से परिणत जीवों के कर्म कैसे होते हैं, फल तोड़ने वाले दृष्टांत से समझाया गया था। गाथा में ही किस लेस्या का लक्षण कैसे होते हैं, जो चंडो बैर करके बैरम आदि करके जो गाथाएं आई थी। किस गति के जीव कौन सी लेस्या से कौन सी गति होती है, किस लेस्या का कौन स्वामी होता है, साधन किस साधन के द्वारा लेस्या पाई जाती है, संख्या कितनी कितनी संख्या में जीव पाए जाते हैं एक एक लेस्या में, क्षेत्र कितने क्षेत्र में एक लेस्या के रहने वर्तमान क्षेत्र में हर एक लेस्या का कितना क्षेत्र बनेगा। स्पर्शन अतीत काल संबंधी स्पर्श को लेकर के स्पर्शन कहा जाता है। काल कौन सी लेस्या कितने समय तक रहेगी उसका वर्णन। अंतर कौन सी लेस्या का अंतर होता है, किसी की 33 सागर किसी की 22 सागर, ऐसा अंतर हम लोग अभी कर रहे हैं। 8/14 जो पेज नंबर सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। स्पर्शन में जो आया था कि मारणांतिक समुद्घात में, बाकी समुद्घात में तो इजिली हो जाता है। 8/14 पद्म लेस्या वाले तो इसमें है एक इस तरह से भी घटाया हुआ है, जो पहले हम अपने लोग अनुयोग द्वार पढ़े थे तो उस समय वैसे उसमें घटाया हुआ है कि कोई
पद्मलेस्या वाला देव 16वें स्वर्ग में गया। पद्मलेस्या का देव का जन्म जब भी होगा तो मनुष्य में होगा, तो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, तो मनुष्य में होने के लिए तो 2.5 दीप में होगा। 2.5 दीप में आने से एक राजू का क्षेत्र किसी भी अतीत काल में भी स्पर्श हो ही नहीं पाएगा। तो क्या कहे कि पहले तो एक राजू के किनारे यानी स्वयंभू रमन में आया वो सीधा मरणांतिक समुद्घात में पहले सीधे आते हैं, तो पहले सीधा आया, फिर मध्य लोक के किनारे पे आके फिर मध्य लोक के बीच में जहां मनुष्य जन्म लेते हैं वहां आया, यानी मारणांतिक समुद्घात में मोड़ा घटा करके। तो मोड़ा मोड़ा के द्वारा मारणांतिक समुद्घात किया, तो यहाँ पर 6 राजू घट गया पद्मलेस्या वाले देव का। फिर नीचे कोई देव गया हुआ है, वो भी इसी तरह से पहले शंभु रमन समुद्र की तरफ आएगा, फिर मोड़ा लेकर के मनुष्य क्षेत्र में आएगा। तो इस तरह से मारणांतिक समुद्घात 2 देवों के द्वारा घटेगा और मोड़े के साथ घटेगा, तब ये 8/14 यहाँ पर मारणांतिक समुद्घात में बैठ जाएगा। ये जो इसमें अपने लोगों ने पढ़ा था कल, यहाँ पर योग शंका थी, पेज नंबर 616 मेरे में 616 है कि 551 नंबर 52 नंबर की गाथा का शंका वगैरह है। यहाँ पर योग परिवर्तन के समान एक समय जगह निकाल क्यों नहीं पाया जाता। अपने लोग को थोड़ा बहुत याद होगा तो योग परिवर्तन में 4 तरह का कारण बताया गया था। एक तो गुण स्थान के परिवर्तन से, एक योग का परिवर्तन से। योग भी चूंकि अंतर्मुख के पहले नहीं बदलता, अंतर्मुख तो होता ही। तब हुआ था कि योग एक समय का कैसे घटे, तो वहां पर था भाई मरण की अपेक्षा, है ना, कोई मनोयोगी चल रहा है, मरण हो गया, उसका कार्मन का योग हो गया। एक समय में एक ही योग होता है, कार्मन का योग हो गया, तो पाया गया कि भाई मनोयोग का एक ही समय घटा। उसी तरह से कोई व्याघात हो, तो मन में कोई चिंतन चल रहा था, व्याघात, कोई गिरने की आवाज आ गई, कुछ अचानक कुछ ऐसा हुआ, तो मन से हट करके शरीर का योग पर आ जाते हैं। उसी तरह से गुण स्थान परिवर्तन में भी मनोयोग चल रहा था, 5वां गुण स्थान था, एक समय बाकी था और वो दूसरे योग में आकर के चौथे गुण स्थान में आ गया। तो इस तरह से एक समय का गुण स्थान परिवर्तन से और योग परिवर्तन से, इस तरह से 4 तरह से योग के लिए एक समय निकाला था। वही यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि यहाँ पर योग परिवर्तन के समान एक समय जगह निकाल क्यों नहीं पाया जाता। अपने लोगों ने कल इसको पढ़ा था, तो इसमें तो साफ आ गया था कि नहीं है। अब आगे देखते हैं ये क्या बता रहे हैं। मैंने जो भी प्रिंट भेजा आपको, फोटो भेजी है, वो धवला जी से निकाल के भेजी है। धवला जी में फिर मैंने अनुयोग द्वार भी खोला, महाराज श्री का भी, प्रणव सागर जी का अनुयोग द्वार भी खोल के देखा कि है कि नहीं। तो पीत पद्म शुक्ल लेस्या से वहां घटा रहे हैं एक समय, कृष्ण का पोत और नील लेस्या से एक समय नहीं घटा रहे हैं। तो धवला जी में उन्होंने प्रश्न भी उठाया है कि जिस तरह से आपने पीत पद्म का शुक्ल पीत पद्म शुक्ल में घटाया, उसी तरह से आप कार्मन में भी, उसमें भी घटा दीजिए, कृष्ण कृष्ण नील कापोत में भी। तो वहां पर लिखा हुआ है ऐसा स्वभाव से होता है, बस इतना ही उत्तर है वहां पर कि ऐसा स्वभाव से होता है। और मैंने मूल गाथा भी देखिए, हम मूल सूत्र भी भेजा है मैंने। 1 मिनट में भी जा रही हूँ उसी में, आप लोग निकालें, फोटो निकालें आप लोग, कोमटसार में जो भेजे हैं, तो उसमें देखेंगे आप, एक जीवम पडुच्च जहनेन जहनेन एक समयम, एक जीव की अपेक्षा, पडुच माने अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा जघन्य से एक समय है। ये मूल गाथा है ना, इसको हम झुठला नहीं सकते, सूत्र ही है ये, मतलब गाथा नहीं, मतलब सूत्र ही है ये धवला जी का। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये नहीं कि कोई टीका लिखा है चाहे और है, इसके नीचे जो टीका है वो भी हमने आप लोगों को भेज दी है, 2 फोटो भेजी है टीका की भी, तो उसमें साफ एक समय का बता रखे। अब यहाँ पर आगे बताए हैं कि नहीं बताए हैं, अपने पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पर अपने को क्या भाषणा करनी है कि कृष्ण नील और कापोत में तो एक समय नहीं बनेगा जघन्य से। वहां पर इसका उत्तर दे रहे हैं धवला जी में, ऐसा स्वभाव से है।
और कुछ नहीं लिखा हुआ है, परंतु उसका पीत पद्म और शुक्ल का है, वो मैंने आप लोगों को फोटो भेजा है, उसमें बता रखे हैं पूरा। अब इसमें है कि नहीं, हो सकता आगे यहाँ ये भी दिए हो, अब आगे अपन ने पढ़ा नहीं है, तो इस तरह से मैंने वहां पर जो यहाँ पर आया है कि अच्छा, एक समय संभव नहीं है न गुण स्थान परिवर्तन से धवला की किसी और टीका, किसी और धवला की टीका, धवला की पुस्तक 16 है, किसी और पुस्तक में ये भी आया है कि एक समय संभव नहीं है, यानी वीरसेन आचार्य का ही दोनों कथन है, मुख्तार जी ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है। लोग आगे चलते हैं, क्या कहते हैं। नील लेस्या में विद्यमान किसी जीव के कृष्ण लेस्या आ गई, उस कृष्ण लेस्या में सर्वोत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल तक रह करके मरण कर नीचे 7वीं पृथ्वी नरक में उत्पन्न हुआ, वहां 33 साल काल बिताकर निकला। अंतर्मूर्त काल तक भावना के बस से वही लेस्या होती है। इस प्रकार दो अधिक म्यूट करें, दो अंतर्मूर्त से अधिक 33 सागरोपम कृष्ण लेस्या का उत्कृष्ट काल होता है। हम लोगों ने समझा था, कल प्रश्न किया था तो त्रिशला जी ने उत्तर भी दिया था। कापोत लेस्या में वर्तमान जीव की नील लेस्या आ गई, उसके उत्कृष्ट अंतर्मूर्त रहकर मरा और 5वीं पृथ्वी नरक में उत्पन्न हुआ, वहां पर 17 सागरों प्रमाण काल नील लेस्या के साथ बिताकर निकला, निकलने पर भी अंतर्मुख तक वही लेस्या रहती है। इस प्रकार दो अंतर्मुख से अधिक 17 सागर प्रमाण नील लेस्या का उत्कृष्ट काल होता है। सब में नीचे फुटनोट में धवला जी का नाम दे रखा है, मैंने कल निकाल के पढ़ा था, एकदम बिल्कुल यही का यही, जितना मुख्तार जी ने जो जो भी लिखा वो सबका सब धवला जी में है, बिल्कुल प्रिंट ऐसा है उसमें, मतलब टीका है, सूत्र नहीं है, टीका है, टीका में लिखा हुआ है। सूत्र जो था वो तो मैंने एक भेजा आप लोग को, सूत्र तो वही था, मैं आगे तक बहुत आगे तक गई, इस संबंधित कोई ऐसी मुझे सूत्र नहीं मिला कोई। तेजोलेशिया में विद्यमान किसी जीव की लेस्या काल छीन हो जाने पर कापोतलेशिया आ गई, कापोतलेशिया में अंतर्मूर्त काल रहकर मरण करके तृतीय पृथ्वी नरक में उत्पन्न हुआ, वहां पर कापोतलेशिया के साथ 7 सागर प्रमाण बिताकर निकला, निकलने के पश्चात भी वही लेस्या अंतर्मूर्त तक रहती है। इस प्रकार दो अंतर्मूर्त से अधिक 7 सागर प्रमाण कापोतलेशिया उत्कृष्ट काल आता है। ये हम लोग का समझा हुआ है, आगे चलते हैं, समझ में आया होगा, बहुत हल्का है। कम से कम अंतर्मूर्त काल तक जीव तेज पद्म शुक्ल लेस्या वाला रहता है। खुलासा इस प्रकार है, हीयमान पद्म लेस्या में विद्यमान किसी जीव में के अपनी लेस्या का काल क्षय हो जाने से तेजो लेस्या आ गई, पीत लेस्या में सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल रह करके कापोत लेस्या को प्राप्त हो गया। हीमान शुक्ल लेस्या वाला में विद्यमान किसी जीव के लेस्या काल क्षय हो जाने से पद्म लेस्या हो गई, सर्व जगन्य अंतर्मूर्त काल तक पद्म लेस्या में रह करके तेजो लेस्या को प्राप्त हो गया। वर्धमान पद्म लेस्या वाला कोई समझ में आ रहा होगा ये सब, जिनको नहीं समझ में आए तो फिर पूछ सकते हैं, अभी पढ़ लेते हैं, पहले पहले पूरा दीदी पढ़ थोड़ा लेते सा हैं। स्लो पढ़ लें प्लीज, थोड़ा सा स्लो स्लो पढ़ लें थोड़ा सा प्लीज। पद्म लेस्या वाला कोई जीव अपनी लेस्या का काल समाप्त हो जाने से शुक्ल लेस्या वाला हो गया, वहां सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल रहकर पुनः पद्मलेस्या को प्राप्त हुआ, क्योंकि पद्मलेस्या के अतिरिक्त अन्य किसी लेस्या में जाना संभव नहीं है, क्योंकि शुक्ल लेस्या से ऊपर कोई लेस्या नहीं है। इस प्रकार तीनों के जघन्य कहे। अभी तक तो ऐसा एक समय वाला जघन्य का मुख्तार जी ने नहीं लिया है, जबकि अनुयोग द्वार में आया है। अनुयोग द्वार में पहले तो यही है कि किसी लेशा में एक समय नहीं है, क्योंकि इसमें भी धौला जी में भी ये चीज आई है कि जघन्य से एक समय किसी लेशा का नहीं है, लेकिन फिर उसके आगे जाके उन्होंने जो सूत्र हमने भेजा है वो सूत्र दे दिया है। तो सूत्र देने से टीका तो हम बाद में सोचेंगे, जब सूत्र में ही आ गया एक समय तो फिर सोचना ही नहीं है। ये अभी तक तो नहीं दिए, आगे देंगे तो मुझे पता नहीं। इस प्रकार तीनों के जघन्य हो गए। उत्कृष्ट काल पीतलेस्या का सा अधिक 2 सागर, पद्मलेस्या का सा अधिक 18 सागर,
शुक्ल लेस्या का साधिक 33 सागर प्रमाण है। साधिक का हम लोग कल करे थे 33 सागर साधिक, तो क्या कहते घाता इसको होगा क्या? 33 सागर, 22 सागर, 16 नहीं, घाता सागर, क्या उसका 16 होगा स्वर्ग के क्या? ऊपर घाता इसमें होता है। अच्छा, 16 स्वर्ग तक होता है। घाता युष्क का जन्म कहाँ तक होता है? 12वें स्वर्ग तक जन्म। तो आपने 16 कह दिया 12 स्वर्ग तक है ना, आपने अभी 16 कहा। चलिए, 12वें स्वर्ग तक ही घाता युष्क, 12वें स्वर्ग तक तो क्या है, घाता युष्क की वजह से साधिक हो जाएगा। साधिक दो तरह से होता है, हमने समझा। एक तो क्या, मिथ्यात्व को प्राप्त कर लिया, सम्यक दृष्टि था अथवा सही भी था और मिथ्यात्व में आ गया, तो उसकी आयु जो पहले स्वर्ग की बांधी है, जिस स्वर्ग की बांधी है उसमें आधा सागर ज्यादा हो जाएगी। ऊपर के से ऊपर की आयु का घात करके और नीचे के स्वर्ग में जन्मेगा और वहां उसकी आधा सागर आयु अधिक हो जाएगी। जो दीदी, मिथ्यात्व सम्यक तो पल्य हो जाएगा ना, पल्य सम्यक संयत में सागर हो जाएगा, संयम से पूरा। मिथ्यात्व में आया पल्ले का संख्यात आभास, मिथ्या दृष्टि के लिए, मिथ्या दृष्टि हाँ। के अपकर्षण करते हैं ना, तो हाँ। मिथ्या दृष्टि का जो अपकर्षण होगा, घाता युष्क होगा, तो उसका जो नीचे के स्वर्ग में आया तो कितनी आयु ज्यादा होगी, पल्ले के असंख्यात में भाग पड़ना। कापोत लेस्या में विद्यमान जीव के लेस्या काल क्षय हो जाने से पीत लेस्या हो गई, उसमें अंतर्मूत्र रहकर मरा, स्वधर्म कल्प में उत्पन्न हुआ, 2.5 सागर काल तक जीवित रहकर च्युत हुआ। अंतर्मूर्त काल पीतलेस्या सहित रहकर अन्य अविरुद्ध लेस्या में चला गया। इस प्रकार पद्म व शुक्ल लेस्या सहित सर्वोत्कृष्ट अंतर्मूर्त रहकर पुनः 18.5 व 33 सागर प्रमाण आयु स्थिति वाले देव में उत्पन्न होकर अपनी अपनी आयु स्थिति को पूरी कर कर वहां से निकलकर अंतर्मूर्त काल तक पद्म व शुक्ल लेस्या सहित रहकर अन्य अविरुद्ध लेस्या में गए हुए जीव के अपना अपना उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। इस तरह से काल हम लोग पहले भी समझे हुए हैं, वही चीज को इन्होंने अपनी भाषा में जो लिखा है कुछ अधिक वाली चीज केवल समझनी है कि भाई, तो 12वें स्वर्ग से ऊपर तो क्योंकि उसी लेस्या में मरण करता है, वहां से निकलता है, तो अगर सम्यक दृष्टि रहता है तब तो फिर मरने के बाद अगर पीत लेस्या ऊपर आरण अच्युत वगैरह से आने वाले जीव का तो क्या है, शुक्ल लेस्या है, तो कुछ देर अगर सम्यक दृष्टि है तो कुछ देर वो उसी लेस्या में रहेगा, उसके बाद जैसा होगा वैसा रहे जन्मेगा, जैसा होगी वैसी लेस्या होगी, नियम से मनुष्य बनेगा। परंतु अगर मिथ्या दृष्टि है तो मरते के साथ में उसकी लेस्या बदल जाएगी और जन्म तो वो मनुष्य लोक में ही लेगा, मनुष्य ही बनेगा, तिर्यंच नहीं बनेगा। 12वें स्वर्ग देवों के लिए है कि वो तिर्यंच भी बन सकते हैं। दीदी अविरुद्ध लेस्या लेस्या में मतलब क्या वो आया? दूसरी अविरुद्ध लेस्या मतलब कि वो या तो पीत लेस्या से ऊपर जाएगा पदम में या शुक्ल में, पदम में या नीचे आएगा। एक मिनट देखती हूँ कहाँ पर है। कापोत लेस्या में विद्यमान जीव के लेस्या का क्षय होने से पीत लेस्या हो गई, उसमें अंतर्मूर्त रह करके मरा और सौधर्म आगे बढ़ो। कल्प में उत्पन्न हुआ, 2.5 सागर प्रमाण काल तक जीवित रहकर च्युत हुआ, अंतर्मूर्त काल तक रह करके पीत लेस्या सहित रहकर अन्य अविरुद्ध लेस्या में चला गया। अविरुद्ध माने जो विरुद्ध नहीं हो, जो जिस पर्याय में जहाँ गया है उस पर्याय के हिसाब से। उसके बाद जो पीत लेस्या के बाद जो लेस्या पीत लेस्या के बाद जो लेस्या होनी चाहिए उस लेस्या में आ गया। दीदी, आपने मिथ्या दृष्टि के बारे में बताया था, तो वो क्या बताया कि मिथ्यात्व में आने से लेशा चेंज होगी, क्या मतलब? मिथ्या दृष्टि देव कोई मर रहा है ना,
कि अगर निकल जाता तो मैं इसमें से सुना देती हूँ आपको। अच्छा, इसमें से आप लोगों को एक समय की परूपमा सुना रहे हैं। वैसे उसमें तो भेजे ही हैं, पर सुन लेंगे तो सुनने के बाद उसमें पढ़ने में और समझ में आएगा। पद्मलेशा में एक समय की परूपना। संहिता संयत के लिए लेस्या परिवर्तन से वर्धमान पद्मलेस्या वाला कोई एक मिथ्या दृष्टि अथवा असंयत सम्यक दृष्टि जीव पद्मलेस्या के काल में एक समय अवशेष रहने पर संयमा संयमी हुआ, दूसरे समय में शुक्ल लेस्या वाला हुआ। ये तो हो गया लेस्या परिवर्तन से। गुण स्थान परिवर्तन से लिख रखे हैं, वर्धमान पीतलेस्या वाला कोई जीव संयता संयत पीतलेस्या के काल के क्षय हो जाने से पद्मलेस्या वाला हुआ, एक समय पद्मलेस्या के साथ संयता संयत रहा और दूसरे समय में अप्रमत संयत हो गया। अप्रमत संयत का काल पूरा हो, प्रमत संयत का काल पूरा हो गया, अप्रमत में आ गया, तो फिर वो एक समय के लिए एक इस तरह से एक समय आ गया। इसी तरह गुण स्थान परिवर्तन से एक समय ही मान लेस्या के साथ भी आ जाता है। जैसे एक ही मान शुक्ल लेस्या वाला कोई पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव शुक्ल लेस्या का काल पूरा करके पद्म लेस्या वाला हुआ, एक समय उस गुण स्थान में रहा, दूसरे समय में पद्म लेस्या ही रही। गुण स्थान चेंज हो गया, लेकिन उस गुण स्थान में हो गई थी वो लेस्या, पर गुण स्थान का काल एक ही समय बचा था, दूसरा गुण स्थान हो गया और लेस्या वही बनी रही। तो कहते हैं गुण स्थान से एक समय निकल गया, एक समय मतलब आ गया, किंतु चौथे या तीसरे या दूसरे या पहले गुण स्थान में गया तो भी एक समय काल आया। बोला हमने इस पांचवें गुण स्थान से चौथे में, तीसरे, दूसरे किसी में भी आएगा तो उसका एक समय काल आ जाएगा। प्रमथ संयत के लिए कोई प्रमथ संयत पीतलेस्या में था, छठा गुण स्थान के लिए, उसके पीतलेस्या के क्षय से पद्मलेस्या बन गई, एक समय वहां रहा, दूसरा समय पद्मलेस्या ही रही, किंतु अप्रमथ संयत हो गया। तो यह गुण स्थान परिवर्तन से एक समय जानना चाहिए। अथवा कोई अप्रमथ पद्मलेस्या में विद्यमान था, वह अप्रमथ गुण स्थान के काल क्षय से प्रमथ संयत हुआ, एक समय प्रमथ गुण स्थान में उस पद्मलेस्या के साथ रहा, दूसरे समय में मरा और देव हो गया, एक समय प्राप्त हुआ। यह मरण की अपेक्षा एक समय आने की विधि जानना चाहिए। अप्रमथ संयत के लिए लेस्या परिवर्तन से कोई वर्धमान पद्मलेस्या वाला प्रमथ संयत पद्मलेस्या के काल में एक समय शेष रहने पर अप्रमथ हुआ, द्वितीय समय में अप्रमत ही रहा, किंतु शुक्ल लेस्या को प्राप्त हुआ, एक समय बचा था और शुक्ल लेस्या अप्रमत गुण स्थान अभी अंतर्मुक्त रहना है, लेकिन लेस्या चेंज हो गई तो एक समय हो गया। अथवा हीयमान शुक्ल लेस्या वाला कोई अप्रमत संयत जीव शुक्ल लेस्या के काल क्षय से पद्म लेस्या वाला हो गया, द्वितीय समय में पद्म लेस्या के साथ प्रमथ संयत हुआ, यह गुण स्थान परिवर्तन से एक समय हो गया। कोई प्रमथ संयत पद्म लेस्या में था, प्रमथ काल के छीन हो जाने पर तथा एक समय प्रमाण जीवन शेष रहने, मरण से बता रहे हैं, एक समय प्रमाण जीवन शेष रहने पर अप्रमथ हो गया, दूसरे समय में मरा और देव बना, यह मरण के साथ एक समय की पररूपना हुई। तो यहाँ पर ये कहना और क्या लिखे ये भी सुनाई देते हैं कि तीन लेस्या दीदी एक मिनट में बोल रही हूँ दीदी, इसमें ना जो एक समय घटाया है वो लेस्या के काल में नहीं घटाया, वो गुण स्थान में बताया कि गुण स्थान में एक समय लेस्या रही है, तो लेस्या तो वही वाली लेस्या लेके ही गया ना। मंजू जी क्या समझे इतना सुन के आप? लेस्या का काल घटा रहे हैं, किस तरह से एक समय होगा वो घटा रहे हैं, गुण स्थान परिवर्तन से होगा, लेस्या परिवर्तन से होगा, मरण की अपेक्षा होगा, लेस्या का एक समय घटा रहे हैं। नहीं तो लेस्या तो वो जो दूसरे गुण स्थान में गया तो वो सेम ही लेस्या रही ना उसकी, वो एक समय के लिए गुण स्थान में एक समय रहा, लेकिन है ना जिसके है ना वो काल क्षय होने के बाद बोल रहे हैं ना। नहीं मेरी बात सुनिए, तो गुण स्थान में एक समय रहा तो बोला गुण स्थान पर, इसीलिए तो इन्होंने कह दिया क्या भाई किस किस कारण से एक समय निकलेगा,
ये नहीं कह रहे कि लेस्या एक समय रही, वो नहीं कहना चाहिए। लेस्या का काल एक समय नहीं बता रहे, वो क्या पहले ही बता दिया उन्होंने कि गुण स्थान परिवर्तन से या लेस्या परिवर्तन से। अब कोई आया इसमें चौथे गुण स्थान में आया, सारा काल बीत गया, लास्ट का समय था, उस समय उसकी लेस्या चेंज हुई, चौथे से वो संजोग से तीसरे या पांचवें में आ गया, तो ये हो गया लेस्या परिवर्तन से। उसी गुण स्थान में था, लेस्या का काल खत्म हो गया, दूसरी लेस्या आ गया, दूसरी लेस्या आने से वो लेस्या में भी एक ही समय हुआ था कि उसने क्या नाम है सो गुण स्थान चेंज हो गया। तो ये हो गया एक ही गुण स्थान में लेस्या का परिवर्तन तो हुआ, पर उस गुण स्थान में एक ही समय रहा। एक है गुण स्थान परिवर्तन से, एक पद्म लेस्या चल रही थी, आगे मान लीजिए चौथे में गया, पद्म लेस्या का काल खत्म होने वाला था, चौथे गुण स्थान में वो एक समय के लिए दिखा, तो उस समय भाई तब वो लेस्या एक समय की घट रही है कि भाई गुण। तो इसलिए कारण बताया ना कि भाई किस किस कारण से, बोले लेस्या परिवर्तन से एक समय आएगा, गुण स्थान परिवर्तन से एक समय आएगा, और मरण की अपेक्षा एक समय आएगा। एक समय सब लेस्या में घटाएंगे ना, गुण स्थान वगैरह में थोड़ी घटाएंगे, उसको उसमें क्यों घटाएंगे बोलिए। नहीं नहीं, लेस्या मैं का तो जब बोलिए मैं क्या। मतलब मेरे को कहने का है कि जैसे एक लेस्या अंतर्मुहूर्त काल तक रहती ही रहती है, उसके बाद परिवर्तन होता है। एक समय तक का कोई लेस्या नहीं रहती, मतलब कम से कम रहेगी तो अंतर्मुहूर्त काल तक रहेगी। तो आप ये बात तो इस बात को थोड़ी घटा रहे हैं आप एक समय से। तो एक समय मतलब ये नहीं हुआ कि एक समय रही है वो लेस्या तो अंतर्मुहूर्त ही रहेगी ना, मैं ये पूछ रही हूँ। कोई चौथे, हाँ तो ठीक आपका कहना, कोई चौथे गुण स्थान में है और पहले जो भी था वो, और हाँ। चौथे गुण स्थान होने के बाद में मान लीजिए वो अनर्गल प्रवृत्ति करने लगे, तो आप तो देख के उस समय यही कहेंगे ना कि देखो इसको कौन सी लेस्या है। अब वो एक ही समय के लिए थी, लेकिन आप तो उसमें वही लेस्या घटा, चाहे अच्छी वाली घटाएं चाहे बुरी वाली, दोनों में। तो बुरी वाली लेस्या में तो एक समय ये घटा ही नहीं रहे। और ये आया था उसमें कृष्ण लेस्या का, उन्होंने यहाँ पर भी शायद कहे हैं, हाँ यहाँ पर महाराज जी ने कहे हैं, बताते हैं इसमें से पढ़ के। कापोत लेस्या वगैरह में ऐसा शायद है कि इतनी जल्दी हो सकता हो कि परिणामों में इस तरह से नहीं परिवर्तन होता हो। तो जो भी 3 असुर लेस्या में एक समय का निकाला ही नहीं है, जबकि वहां पर भी धवला जी ने भी शंका उठाए कि इसी तरह से कापोत वगैरह में निकालिए, तो उन्होंने वहां पर लिख दिया ऐसा स्वभाव ही है, बस यही आंसर दिया वहां पर। दीदी एक समय कहने का मतलब क्या हुआ कि वो लेस्या एक समय तक रहती है या क्या वो एक समय का मतलब क्या हुआ कहने का? उस गुण स्थान में जैसे कापोत लेस्या से कोई आया है ना, हाँ। और एक ही समय बचा था, पहले उसकी कापोत हाँ लेस्या चल रही थी, उसका अंतर्मुहूर्त काल बीत गया था, एक ही समय रहा था, संजोग से वो ठीक। किसी गुण स्थान में आया, तो उस गुण स्थान में वो हाँ लेस्या उसकी एक समय की बनी। हाँ, वो गुण स्थान में एक समय रह सकती है, लेकिन लेस्या है ना वो अंतर्मुहूर्त रहेगी, वो दूसरे गुण स्थान में सेम ही रहेगी फिर, क्योंकि अंतर्मुहूर्त हाँ नहीं वही हुआ। तो, तभी तो कह दिए ना कि गुण स्थान परिवर्तन से। और क्यों कहा। अब नहीं तो मान लीजिए परंतु कि गुण कोई स्थान परिवर्तन से लेस्या परिवर्तन नहीं हुई, गुण क्योंकि स्थान एक ही परिवर्तन समय से। हुआ। इस वाले गुण स्थान में एक समय रहा, फिर दूसरे गुण स्थान में चला गया। तो जो यदि इस गुण स्थान में समझ लीजिए उसके कापोत है, तो दूसरे एक समय रहा वो, तो दूसरे में जाएगा तो वो कापोत ही रहेगी उसके, क्योंकि अभी अंतर्मुहूर्त नहीं हुआ है। तो उस गुण, तभी तो इन्होंने, तभी तो ये कह रहे ना कि भाई हेडिंग क्या दिया, गुण स्थान परिवर्तन से एक समय निकलेगा, लेस्या परिवर्तन से एक समय निकलेगा। कोई आया, जीव आया चौथे गुण स्थान में, पूरे 5वें गुण स्थान में ले लीजिए जो क्या गुण चीज स्थान का जल्दी एक समय निकलेगा? क्या चीज का एक समय निकलेगा? गुण अच्छा स्थान का निकलेगा ना, लेस्या का नहीं निकलेगा। गुण स्थान का तो समय वही रहेगा, गुण स्थान थोड़ी बदलता है नहीं अंतर्मुहूर्त नहीं, पर बाद गुण में। स्थान में एक समय का रहेगा, लेस्या तो हाँ, अंतर्मुहूर्त रहेगी। गुण स्थान थोड़ी अंतर्मुहूर्त में बदलता नियम से, जो आप गुण स्थान का समय निकालेंगी वो केवल नहीं, वो गुण पांचवा स्थान का एक छठा समय ही चलते। रहा था बदलने का, कि एक समय में वो गुण स्थान बदल गया। जैसे ही लेस्या परिवर्तन हुई उसके दूसरे समय में गुण स्थान परिवर्तन हो गया, तो वो लेस्या हाँ, उस गुण स्थान में एक समय रही। लेकिन जब ये वो लेस्या दूसरे गुण परिवर्तन से स्थान हुआ, में गया, दूसरे गुण ये स्थान में तो लेस्या गया तो परिवर्तन उसी से हुआ। लेस्या को ले गया। आपकी बात ना मेरी बिल्कुल समझ में आचार्य नहीं, की हाँ। भी होगी। नहीं नहीं, मेरे को ना मतलब ये चीज ये समझ में ऐसे आ रहा है कि लेस्या है ना कम से कम अंतर्मुहूर्त रहती है, एक समय नहीं रहती, तो उसको कैसे। तभी तो उन्होंने कहा कि भाई अगर एक समय निकालना है
आज वीरसेनाचार्य ने सूत्र ही दे दिया, नहीं तो खाली टीका रहती तो हमारे जैसे लोग, अपने जैसे लोग पता नहीं कितना कुतर्क कर करके उस चीज को ये करते। वो तो सूत्र ही आ गया, एक जीवम पड़ुच्च जघन समय एक समय, है ना। किसी ये नहीं कि हम इसीलिए टीका तो बोल ही नहीं रहे, इसलिए मैंने आप लोगों को सूत्र भेजा धवला से निकाल करके। मेरा इसी सब में तो समय जाता है सारा दिन, और जाता क्या चीज है, और कुछ हम कर ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए उसमें शंका करना, यहाँ सभी सभी लेस्या रहती तो बोले भाई लेस्या अगर रहती तो उसका एक समय कैसे निकाले, तो इसलिए कह दिया भैया तो लेस्या परिवर्तन से कोई गुण स्थान में आया था, एक ही समय गुण स्थान में आया हुआ था, और वो लेस्या एक समय दिखी, उसके बाद वो दूसरी लेस्या में गया। तो गुण, या तो गुण स्थान परिवर्तन करके एक समय निकालो, या लेस्या परिवर्तन करके कि बचा था उस गुण स्थान का एक समय बचा था, एक समय बचा था, लेस्या बदल गई और वो दूसरा गुण स्थान में, तो लेस्या परिवर्तन से बोले इस तरह से एक समय घटेगा। वो तो पहले ही इस चीज को कह रहे हैं ना कि एक समय अगर घटाना हो तो इसी तरह से घटेगा। और वैसे जो हम सोचे कि नहीं लेस्या का काल एक समय है, काल नहीं एक समय है। लेस्या का अगर एक समय काल निकाल, जघन से लेस्या कितनी पाई जा सकती, तो एक समय कैसे पाई जा सकती है। हम कोई भी जीव 14 गुण स्थान में है ना, 1 से लेकर 14 गुण स्थान में है, तो गुण स्थान में जीवों की खोज की जा रही है। तो गुण स्थान में तो जीवों को देखा जा रहेगा कि भाई किस लेस्या से इस गुण स्थान में है, किस लेस्या से कौन से गुण स्थान में। तो गुण स्थान परिवर्तन करके भाई एक समय निकाल सकते। वास्तव में तो सभी लेस्या का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त ही है। किसी देर काटेगा तो सभी लेशा का काल कितना है, जघन से अंतर्मुहूर्त है। लेकिन इसीलिए तो उन्होंने ये ऐसा नहीं दिया कि एक समय होता है, एक समय होने का कारण दे दिया कि भाई या तो गुण स्थान चेंज कराओ, या लेशा परिवर्तन कराओ, या उसका मरण कराओ, कभी होगा। अन्यथा तो उसका जो काल अब एक ही समय हुआ था, शुक्ल लेस्या में आए हुए मरण को प्राप्त हो गया, लेस्या चेंज हो गई, जहां जा रहा उस हिसाब से हो गई। मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि 9 ग्रह वक्त तक मिथ्या दृष्टि देव हैं, मरण किए जाएंगे मनुष्य में, शुक्ल लेस्या वाले हैं, मिथ्या दृष्टि है, मरण होते ही उनको शुक्ल लेस्या नियम से छूट जाएगी। तो दूसरे लेस्या में, अब मान लीजिए शुक्ल लेस्या में देव को गए, अभी एक ही समय हुआ था, है ना, और उनका मरण हो गया, मरण होते ही लेस्या बदल, जबकि शुक्ल लेस्या का काल तो अंतर्मुहूर्त है ना, पर वहां तो एक ही समय रह के दूसरी लेस्या हो जाएगी। वही चीज यहाँ पर घटाए हैं सारा। फिर ये इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि 5वें, 6ठे एवं 7वें इन 3 गुण स्थानों में ही दोनों शुभ लेस्याओं का एक समय प्राप्त होता है। पहले चौथे गुण स्थान में भी इन 2 लेस्याओं का जघन काल एक समय आना चाहिए। पीत पद्म लेस्या की तरह कापोत नील का भी इन प्रथम और चतुर्थ गुण स्थान में एक समय पाना जाना चाहिए। ऐसी शंका श्री धवल जी में की है। उसका समाधान दिया है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि जीव एक समय में विवक्षित लेस्या के द्वारा परिणत होकर द्वितीय समय में अन्य गुण स्थान अथवा अन्य लेस्या को नहीं जाते हैं। क्योंकि क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कापोत लेस्या एक समय की बची थी, तो बोला कि उस समय गुण स्थान चेंज हो जाए, ऐसा ये 4 नीचे के जो 4 गुण स्थान है, बोलते इसमें ऐसा नहीं होता है। जब कोई भी लेस्या बदलेगी तो उसके बाद, चूंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चौथे गुण स्थान का काल भी बहुत लंबा है, पहले का भी मतलब बहुत लंबा करने के लिए रह सकता है। ऐसा नहीं कि अंतर्मुहूर्त में गुण स्थान बदलेगा ही बदलेगा, ऐसा नियम नहीं है। मिथ्यात्व का भी वो नियम नहीं है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि इस कारण से होता हो। यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि जीव एक समय में विवक्षित लेस्या के द्वारा परिणत होकर द्वितीय समय में अन्य गुण स्थान अथवा अन्य लेस्या को नहीं जाते हैं। बोले ये नियम ही है कि कोई सोचे भाई कि अभी एक समय में हो गई, क्योंकि शुक्ल लेस्या वाले भी तो होते ही है ना चौथे गुण स्थान में। चलिए अपने कापोत ही मान लेते, कापोत लेस्या वाला चौथा गुण स्थान अभी आई है, कापोत लेस्या एक ही समय हुआ है और वो मिथ्यात्व में चला जाए, बोलते ऐसा नहीं होता। अथवा कापोत लेस्या में बहुत देर से रह रहा है, एक ही समय बाकी था और वो मिथ्यात्व में चला जाए या मिस्र में चला जाए, बोला ऐसा होता नहीं है। जो लेस्या जहां पर रहेगी वहां वो अंतर्मुहूर्त बिताएगा, ऐसा यहाँ पर लिखने से महसूस होता है।
मैं तो सोची मुख्तार जी देंगे, क्योंकि सारा धवला का ही एक एक पंक्ति धवला जी की दे रखे हैं, तो मैं सोची कि शायद ये भी देंगे ही देंगे ये वाला चीज भी, पर इन्होंने दिया नहीं। कहाँ पढ़ आपने रहे पढ़ा है ना, ये तो सब सारा सब संख्या 36% में एज इट इज ही है, जैसा आपने पढ़ के सुनाया है। सब संख्या 36% में भी तो उसी से पढ़ा है, उसी अच्छा से अच्छा, पढ़ा है। उसी से पढ़ा। अच्छा अच्छा, उसी से पढ़ा है। मैं कही ना कि वो लिख के भेजे हैं, तो अब ये सुन लिया ना, तो अब लिखा हुआ आप लोग पढ़ेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैंने उसी से पढ़ के सुनाया है। अब लेशियाओं का जघन अंतर व उत्कृष्ट अंतर, नहीं पढ़े ना इसको। अंतरमवरुकसं किन्नतियानं मुहूर्तन्तं तु उवहीनं तेतीसं अह्यम होदीति निदिष्टम्। अंतरमवरुकसं किन्नतियानं मुहूर्तन्तं तु उवहीनं तेतीसं अह्यम होदीति निदिष्टम्। देवुतियानमेवं नवर्यौ कसबिरः कालोदु पोगलवरी बट्टाहु असंख्ये जाहोन्ति नियमेन। देवुतियानम एवं नवर्यौ कसबिरः कालोदु पोगलवरी बट्टाहु असंख्ये जाहोन्ति नियमेन। पढ़े, गाथा को पढ़े दो जन, और संस्कृत वाला पढ़े। अंतरम वरु कसम किन्नतियाणम मुहूर्त अंतम तु उहीनम तेतिसम अय्योदिति निर्दिष्टम। वंदना दीदी। देवुतियान एवं नवरियौ कस्सवीरः कालोदु पोगलवरिष्ठवत्या असंख्ये जाहोति नियमेन। अंतर्मवोरुकृष्टं कृषन्त्रयाणां वृत्तान्तस्तु उदिधीनां त्रस्त्रिदशदिकं भवतीति निर्दिष्टम्। तेजस्त्रियाणाम् एवं नवरी च उत्कृष्ट विरहकालस्तु पुद्गल परिवर्ता हि असंख्येया भवन्ति नियमेन। क्या कह रहे हैं? अंतरम अवर उपकसम, अंतरम अवर उपकसम, बोला जघन्य और उत्कृष्ट अंतर। किन्नतियानाम, अंतर माने अंतर, अवर माने जघन्य, उपकसम माने उत्कृष्ट। किन्नतियानम, किन्न कृष्ण आदि 3 लेश्याओं का। मुहूर्त अंतम तु, अंतर मुहूर्त है। क्या जघन्य होगा? पहले जघन्य दिया है, तो जघन्य कितना है? बोला अंतर मुहूर्त है। उवहीनम तेतीसम, उवहीनम, उहीन मंडल, उवहीन कहते हैं सागर को। 33 माने 33, 33 सागर। अय्यम माने अधिक, 33 सागर से कुछ अधिक। होदी इति निदिठम, होता है ऐसा निर्देश है, ऐसा उपदेश है। तेवतियानम एवं, तेवतियानम तेज आतिक पीत आदि माने 3 शुभलेशाओं का। एवं माने अंतर इसी प्रकार है। नवरी किंतु उपकस विरह कालोदु, किंतु उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट अंतर। पोगल परिवट्टा, पुद्गल परावर्तन। असंख्येजा, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। होन्ति नियम है ना, मन हो नियम से होता है। कृष्णादि 3 शुभलेशाओं का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट सांतर कुछ अधिक 33 सागर है। पीत आदि 3 शुभलेशाओं का अंतर भी इसी प्रकार है, किंतु उत्कृष्ट अंतर नियम से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। यानी कोई पीत लेशा, शुक्ल लेशा, अथवा क्या पद्मलेशी वाला जीव है, तो अभी है, फिर वो कब बनेगा? तो बोलते असंख्यात पुद्गल परावर्तन बीत जाएगा तब बनेगा। ये तो 33 सागर प्रमाण है इसका अंतर, तो है ना। जघन अंतर अंतर्मूर्त बताया, उत्कृष्ट से 33 सागर, कुछ अधिक 33 सागर।
33 सागर नार की जीव है, निकल करके फिर आया बाहर और एक अंतर्मुक्त परमाणु वो बना, पर्याप्ति पूर्ण किया, अंतर्मुक्त की आयु के बाद वो वापस मर के और कहाँ चला गया, 7वें नरक में चला गया। तो इस तरह से यहाँ 33 सागर बैठ जाएगा। लेकिन कोई पद्मलेस्या पीतलेस्या और पद्मलेस्या शुक्ललेस्या वाला जीव अगर कोई है और किसी कारण से अगर नहीं बन पाया तो ऐसा हो सकता कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक नहीं बने। क्यों ऐसा आया? सौधर्मी सांस्वर की आयु, सौधर्मी सांस्वर की पीतलेस्या से वो निकल करके और आ गए, एक इंद्री में आ गए। एक इंद्री में आकर के वो फिर निगोद में चले गए, असंख्यात पुद्गल परावर्तन उनका निकल गया। पद्मलेस्या से परिणत कोई जीव है, वो आकर के तो मनुष्य बना, लेकिन मनुष्य बनने के बाद में वो क्या बना, मनुष्य से सभी जगह जा सकता है। मनुष्य से जाने के बाद में पद्मलेस्या वाला था, लेकिन वो उसका काल पूरा हो गया, मनुष्य काल का, त्रश पर्याय का, वो भी चला गया, तो उसका भी असंख्यात पुद्गल परावर्तन घट जाएगा। इसी तरह से अगर त्रश काल पूरा हो गया तो त्रश काल पूरा होने के बाद में नियम से असंख्यात पुद्गल परावर्तन होने के बाद ही त्रस पर्याय मिलती है। और देखें मुख्तार जी क्या कह रहे हैं, ये तो मैं जवानी हाँ, विरह कालो, विरह काल। आपकी अभी हाथ में कलम है और वो खो गई, आपको 6 महीने के बाद मिली, तो उसको कहा जाता है विरह काल। भाई हमको इससे अलग हुए कितना दिन हो गया था, 6 महीना हो गया था, उसको कहते हैं। किसी आपकी बहन आज मिली है, फिर 10 बरस के बाद बाहर से आई, आपसे मिली, आप कहेंगे 10 बरस हम लोग का अलग अलग, हम लोग 10 बरस का विरह रहा हम लोग का, हम 10 बरस के बाद मिले हैं। दीदी मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो अनिका। ये कृष्ण आदि 3 अशुभ लेस्याओं का जैसे जघन्य अंतर, अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ अधिक 33 सागर है, ये 33 सागर का कहाँ का पकड़ेंगे, ये कैसे घटाएंगे? नहीं थी क्या तुम? हाँ नहीं तब रहोगी नहीं तब तो निकल ही जाएगा ना, अभी बताया था मैंने, चलो फिर बता देते हैं। हाँ 7वें नरक का नारकी है, 33 सागर तक कृष्णेश्या में रहा है ना, समझ कृष्णेश्या गए। हाँ 7वें हाँ? नरक, मेरे को वही था कि हाँ नरक वाला ही है क्या, बस यही कंफ्यूजन था। सही है, ठीक है। चलो अथवा यहाँ भी अच्छा अशुभ लेशा का घटा हुआ है ना। चलिए अब क्या कह रहे हैं, पीतलेस्या आदि का भी अंतर कह दिए, इसी प्रकार से है। आगे नीचे क्या समझा रहे हैं देखते हैं। कृष्ण नील कापोत लेस्या वाले जीवों का जघन्य अंतर काल अंतर्मुक्त है, क्योंकि कृष्ण लेस्या वाले जीव के नील लेस्या वाले जीव के कापोत लेस्या वाले जीव के तेजो लेस्या में जाकर पूर्व लेस्या में जघन्य काल के द्वारा पुनः वापिस आने से अंतर्मुक्त प्रमाण अंतर पाया जाता है। कृष्ण नील कापोत लेस्या वाले जीवों का उत्कृष्ट अंतर कुछ अधिक 33 सागर प्रमाण है। एक मिनट, क्योंकि एक पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य गर्भ से आदि लेकर 8 वर्ष के भीतर 6 अंतर्मुक्त शेष रहने पर कृष्णलेस्या रूप परिणाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कृष्णलेस्या का प्रारंभ कर, या दूसरी तरह से कह रहे हैं, कहाँ गया, इस प्रकार बहुत ही आप लोगों में भी इसमें छपा हुआ नहीं है क्या? ठीक है, बहुत ही छपा हुआ नहीं, ठीक है। इस प्रकार कृष्णलेस्या का प्रारंभ कर पुनः नील कापोत तेज पद्म और शुक्ल लेस्याओं में परिपाटी से क्रम से जाकर अंतर करता हुआ संयम ग्रहण कर 3 शुभ लेस्याओं में कुछ कर्म पूर्व कोटि काल तक प्रमाण रहा। फिर 33 सागर आयु वाले, अच्छा 33 सागर का वो निकालना था ना, अंतर निकालना था, मैंने क्या निकाल दिया, वापस 33 सागर का आयु अंतर्मुक्त के बाद मैंने अंतर्मुक्त का अंतर निकाला, मैंने जो उत्कृष्ट अंतर नहीं निकाला, अंतर्मुक्त का अंतर निकाला कि 7वें नरक से निकला, अंतर्मुक्त पर्याय दूसरी पाया, पुनः उसमें चला गया, तो अंतर्मुक्त अंतर आएगा कृष्ण लेस्या का। ये 33 सागर का अंतर बता रहे हैं कैसे आएगा। वर्ष वहां से आकर मनुष्यों में उत्पन्न होकर
शुक्ल पद्म तेज कापोत नील लेस्या के रूप में क्रम से परिणमित हुआ, अंत में कृष्ण लेस्या में आ गया। ऐसे जीव के 10 अंतर्मूर्त कम 8 वर्ष से हीन पूर्व कोटि अधिक 33 सागर प्रमाण काल कृष्ण लेस्या का उत्कृष्ट अंतर प्राप्त होता है। फिर से एक बार ऊपर से लेते हैं। इस प्रकार एक बार ऊपर से लेते हैं। कृष्ण नील कापोत लेस्या वाले जीवों का उत्कृष्ट अंतर कुछ अधिक 33 सागर प्रमाण होता है, क्योंकि एक पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य गर्भ से आदि लेकर 8 वर्ष के भीतर 6 अंतर्मूर्त से शेष रहने पर कृष्ण लेस्या को प्राप्त हुआ। 8 वर्ष का मनुष्य एक पूर्व की आयु वाला, तो उसमें इतना कम हो गया। इस प्रकार कृष्ण लेस्या का प्रारंभ कर पुनः नील कापोत तेज पद्म शुक्ल लेस्याओं में परिपाटी क्रम से जाकर अंतर करता हुआ संयम ग्रहण कर 3 शुभ लेस्याओं में कुछ कम पूर्व कोटि काल प्रमाण रहा। तो उसी भाव में है, उसी भाव में संयम लेकर के एक पूर्व कोटि की आयु है, पूरा पूर्व कोटि की आयु क्या रहा, कैसे संयम के साथ रहा। और फिर 33 सागर प्रमाण आयु स्थिति वालों देव में उत्पन्न हुआ। संयम में आयु बांधी थी और 33 सागर वाली आयु बांध लिया। वहां से आकर मनुष्य में उत्पन्न होकर शुक्ल पद्म तेज कापोत नील लेस्या रूप में क्रम से परिणमित हुआ। स्वधर्म वहां से आके सब 33 सागर वाली आयु स्थिति से, यानी विजय सर्वार्थ सिद्धि नहीं भी घटाएं तो विजय बेजयंत और पराजित वगैरह से आकर के अंत में कृष्ण लेस्या में आ गया। इस जीव के 10 अंतर्मूर्त कम 8 वर्ष पूर्व से ही पुनः पूर्व कोटि अधिक 33 सागर प्रमाण कृष्ण लेस्या का उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त होता है। यानी जो सर्वार्थ सिद्धि इसमें न भी घटाएं तो, क्योंकि वहां तो एक भवतारी होते हैं तो उनमें तो कृष्ण लेस्या आनी नहीं चाहिए। यानी बाकी 4 विमानों से 5 विमान हैं एक भवतारी के, वहां से आकर के विजयादि विचरमा 2 भवतारी के, वहां से आकर भी कोई जीव कृष्ण लेस्या तक आ सकता है, कृष्ण लेस्या में परिणत हो सकता है। क्योंकि अगर संयम जब तक नहीं धारण करता है, चौथे गुना स्थान तक है, तो उसके भी कृष्ण लेस्या में परिणत होने का यहाँ पर काल दिया जा रहा है। इसी प्रकार नील लेस्या कापोत लेस्या के उत्कृष्ट अंतरकाल का परुपना करना चाहिए। तो ठीक है, जैसे ही है वैसे का वैसे कर लो। विशेषता केवल इतनी है, नील लेस्या का अंतर कहते समय 8 और कापोत लेस्या का अंतर करते समय 6 अंतर्मुक्त कम 8 वर्ष, क्योंकि कृष्ण लेस्या से किसमें आ रहा, अंतर्मुक्त के बाद नील में आता है, नील से फिर कापोत में आता है। तो अगर नील से वर्णन करेंगे तो 2 अंतर्मुक्त कम हो जाएंगे, अगर कापोत से वर्णन करेंगे 2 अंतर्मुक्त और कम हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि इस तरह से 6 अंतर्मुक्त कर्म 8 वर्ष से ही पूर्व कोटि अधिक 33 सागर प्रमाण अंतरकाल बतलाना चाहिए। क्योंकि एक बार जो गर्भ से जीव बाहर निकलता, एक मिनट, गर्भ से जीव जो बाहर निकलता है तो चौथा ही गुण स्थान उसका होता है ना। तो चौथे गुण स्थान में 6 लेस्या बताई गई है, इसलिए यहाँ पर वो अंतर 33 सागर प्रमाण निकाल रहे हैं। दीदी क्या बोल, हाँ यहाँ 10 अंतर्मुहूर्त 8 अंतर्मुहूर्त कम कैसे किया किया ना, वो क्या लेस्या में जो परिवर्तन कर रहा शुरू में कहा ना, देखिए 1 मिनट, क्योंकि कहाँ गया, 8 वर्ष के भीतर 6 अंतर्मुक्त शेष रहने पर, 8 वर्ष का हुआ उसमें 6 अंतर्मुक्त कम रहता है, तब वो कृष्ण लेस्या परिणाम को प्राप्त हो रहा है। और फिर कृष्ण लेस्या कापोत सब में वो परिपाटी से जाकर के और अंत में संयम ग्रहण करके 3 शुभ लेस्या में रहता है और 33 सागर की आयु स्थिति बांध कर देवों में गया। वहां से आकर फिर मनुष्यों में उत्पन्न होकर के और फिर वो सारी लेस्याओं में परिणमित होता रहा और अंत में कृष्ण लेस्या में आ गया। तो ऐसे जीव के 10 अंतर्मुक्त, 6 अंतर्मुक्त तो उन्होंने ऊपर बता दिया था और 4 अंतर्मुक्त लेस्या का परिवर्तन करता रहेगा और तब कृष्ण लेस्या आएगी। उत्कृष्ट अंतर बताना है ना, तो उत्कृष्ट अंतर बताने के लिए पहले शुभ लेस्या में ला करके फिर कृष्ण लेस्या में ला रहे हैं, तो इस तरह से 10 अंतर्मुक्त हो जाता है। तेज लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या वाले जीवों का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त अंतरकाल जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त मात्र होता है, क्योंकि
तेज पद्म शुक्ल लेस्या से अपनी अविरोधी अन्य लेस्या में जाकर वह जघन्य काल से लौटकर पुनः अपनी अपनी पूर्व लेस्या में आने वाले जीव का अंतर्मूत्र मात्र जघन्य अंतरकाल पाया जाता है। तेज पद्म शुक्ल लेस्या का उत्कृष्ट अंतर काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अंतर अनंत काल होता है, क्योंकि विवक्षित शुभ लेस्या से अविरुद्ध अविवक्षित लेस्या को प्राप्त हो अंतर को प्राप्त हुआ। पुनः आवली के असंख्यात में भाग मात्र पुद्गल परिवर्तनों के कृष्ण नील कापोत लेस्याओं के साथ बीतने पर विवक्षित शुभ लेस्या को प्राप्त हुआ। जीव के उक्त शुभ लेस्याओं का उत्कृष्ट अंतर आता है। किसी भी शुभ लेस्या में था और मर करके वो ऐसी पर्यायों में घूमता रहा असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक, जहाँ वो पीत लेस्या या पद्म लेस्या अथवा शुक्ल लेस्या पाई ही नहीं जाती है। ऐसी पर्यायों में घूमने पर इतने काल तक घूम सकता है, ऐसा कह रहे तो उत्कृष्ट अंतर तेज पद्म शुक्ल का इतना आ जाएगा, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। लेस्या मार्गना में भाव व अल्प बहुतों का कथन। भावादो छल्लेसा ओदयिया हंति अप बहुगंतु दब्बपमाने सिद्धम इति लेसा वर्णिदा हंति। भावादो छल्लेसा ओदयिया हंति अप बहुगंतु दब्बपमाने सिद्धम इति लेसा वर्णिदा हंति। दीदी एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि ये ना, ये जो कृष्ण लेस्या वाले को 33 सागर ही अंतर बताया है, 33 सागरों पर मतलब, और इन लोगों का जो अंतर बताया असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, तो मतलब इसका मतलब कृष्ण लेस्या में ज्यादा समय तक जीव रहे, मतलब जल्दी आ जाता है क्या? क्या चीज कहना चाह रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि कृष्ण लेस्या का जो अंतर काल बताया वो 33 सागर ही बताया है, उत्कृष्ट उत्कृष्ट है ना, और इनका उत्कृष्ट है असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अनंत काल है। हाँ, तो तो इसलिए ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? तो इसमें कोई अनंत काल तक अधिक पुद्गल परावर्तन काल या असंख्यात पुद्गल परावर्तन से कोई तेज पद्म शुक्ल लेस्या वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि त्रस पर्याय अधिक से अधिक 2000 सागर प्रमाण है, और उसमें भी त्रस पर्याय में भी पंचेंद्रिय जाओ की लगी के मैं तो कोई नाश्ता उस्ता कर रहा है, बैठो ना थोड़ी देर बड़ो आप है थोड़ी देर बैठो ना, नाश्ता करो ना, कुछ नाश्ता करती मेरा है। हाथ का बनाया कुछ खा लो। बाद में आएगा अनिता है। अनीता जी प्लीज बंद करिए, अनीता जी आप अपना बंद करिए। हाँ, तो चूंकि त्रस पर्याय इसमें रहने का काल का कोई अंत नहीं है ना, एक इंद्रिय में रहने का काल का कोई अंत नहीं है, निगोद में रहने का, और उसमें 3 लेस्या पाई जाती है। ये 3 शुभ लेस्या किस में पाई जाएगी? जब भी पाई जाएगी तो पंचेंद्रिय से पाई जाएगी, 4 इंद्रिय तक तो पाई नहीं जाएगी। तो पंचेंद्रिय का काल कितना है? मात्र 1000 सागर साधिक पूर्व कोटि। तो उसके बाद वो नियम से इतना असंख्यात पुद्गल, भाई इनको उत्कृष्ट अंतर बताना है, तो कोई जीव का त्रस पर्याय अगर पूरा हो गया, न भी हुआ हो, कोई जरूरी नहीं कि होने पर ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा काल 1000 सागर और 96 पूर्व कोटि पूरा नहीं हुआ तो हम नहीं जाने, एक इंद्रिय में जाने के लिए सबके रास्ते खुले पड़े हैं, कोई तुरंत चले जाओ भले, तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि गया और कितना काल तक असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक वो पंचेंद्रिय बना ही नहीं, तो पंचेंद्रिय नहीं बना तो उसको ये लेस्या होगी ही नहीं, इसलिए वहां पर। और ये कृष्ण लेस्या वगैरह तो होती है एक इंद्रिय में, पंचेंद्रिय में होती है, एक इंद्रिय में भी होती है, तो इसलिए उसका काल 33 सागर से अधिक नहीं बनेगा। कितना भी ये रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 33 सागर तक ये होकर के वापस उसको एक आयु प्रमाण उसमें रहा, फिर वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 1 इंद्रिय जिसमें भी जाना उसमें वो चला गया। दीदी त्रस पर्याय का क्या बताया था आपने? त्रस पर्याय का 2000 सागर प्रमाण, त्रस पर्याय 2000 सागर साधिक पूर्व कोटि। हाँ, ये गाथा का उच्चारण करें। भावादो छल्लेसा औदैया हन्त्यप्ये बहुगन्तु द्रव्य प्रमाणे सिद्धम इदिले वर्णिदा हन्ति।
भावतः षड्लेस्या औदयिका भवन्ति अल्पबहुकं तु द्रव्य प्रमाणे सिद्धमिति लेस्या वणिका भवन्ति। भावादो छलिसा ओदिया हुंती। तो कहते जो भाव की छलेसा भाव की अपेक्षा क्या है, औदयिक है। तो जैसा उदय रहा वैसी लेस्या बन गई। अब कह रहे कि अब बहुगम तू दब्ब प्रमाणे सिद्धम, द्रव्य प्रमाण से लेस्या का अब बहुगम माने अल्प बहुत सिद्धम माने सिद्ध कर लेना चाहिए। द्रव्य प्रमाण से लेस्या का अल्प बहुत सिद्ध कर लेना चाहिए। अब कृष्ण लेस्या का है क्या, उत्कृष्ट काल कितना है, 33 सागर है ना। शुक्ल लेस्या सर्वासिद्धि में अगर मानते हैं तो उसका भी 33 सागर है। तो कहते ये अल्प बहुत आप द्रव्य का अल्प यानी शरीर, द्रव्य किसको कहेंगे, शरीर का रंग, तो बोलते हैं ये सिद्ध कर लेना चाहिए द्रव्य प्रमाण से। या फिर जीव कितने पाए जाते हैं वो भी कह सकते हैं कि भाई इतने जीव पाए जाते हैं शुक्ल लेस्या में इतने। तो हम लोग अभी देख के आए थे अल्प बहुत में शुक्ल लेस्या वाले जीव सबसे कम थे, कृष्ण लेस्या वाले जीव सबसे अधिक थे। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं। इसमें हो सकता बता भी रहे हो। औदय के भाव से जीव कृष्ण आदि 6 लेस्या वाला होता है। उदय में आए हुए कसाय अनुभाग के अस्पर्धकों के जघन्य स्पर्धक से लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक पर्यंत स्थापित करके उनको 6 भागों में विभक्त करने पर प्रथम भाग मंदतम कसाय अनुभाग का होता है और उसके उदय में जो कसाय उत्पन्न होती है उसका नाम शुक्ल लेस्या है। कहते जितने भी स्पर्धक है कसाय अनुभाग के, अनुभाग असंख्यात पुद्गल असंख्यात लोग प्रमाण अनुभाग, अनुभाग प्रतिच्छेद है इसके। तो कहते उसको क्या करना, उसको रख के 6 भाग में विभाजित कर लीजिए। दूसरा भाग मंदतर कसायानुभाग का है और उदय से उत्पन्न हुई कसाय का नाम, और उसके उदय से उत्पन्न हुई कसाय का नाम पद्मलेस्या है। तृतीय भाग मंद कसाय अनुभाग का है और उसके उदय से उत्पन्न कसाय तेजोलेस्या है। चतुर्थ भाग तीव्र कसाय अनुभाग का है और उसके उदय से उत्पन्न कसाय कापोतलेस्या है। पांचवा भाग तीव्रतर कसाय अनुभाग का है और उससे उदय से उत्पन्न कसाय को नील लेस्या कहते हैं। छठा भाग तीव्रतम कसायानुभाग का है और उससे उत्पन्न कसाय का नाम कृष्ण लेस्या है। क्योंकि ये छहों ही लेस्याएं कसायों के उदय से होती है इसलिए ये औदयिक है। यदि कसाय उदय से लेस्या की उत्पत्ति होती है तो 12वें गुण स्थानवर्ती क्षीण कसाय जीव के लेस्या का अभाव का प्रसंग आता है, क्योंकि वहां कसाय खत्म हो गई 11वें गुण स्थान में ही, अथवा 10वें गुण स्थान में खत्म हो गई। समाधान, सचमुच ही क्षीण कसाय जीवों में लेस्या के अभाव का प्रसंग आता यदि कसाय उदय से लेस्या की उत्पत्ति मानी जाती, किंतु शरीर नामकरण के उदय से उत्पन्न योग भी तो लेस्या है। क्योंकि किसी के मन में ये आया कि इस पूरी डाली को तोड़नी है, तो वो पूरी डाली को तोड़ भी तो रहा है ना, योग भी तो कर रहा है, खाली मन में आने से लेस्या नहीं घटी है। कसाय से अनुरंजित योगों के द्वारा लेस्या होती है, तो योग भी वहां पर घट रहा है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर खाली लेस्या से होता तो आपकी बात कहनी ठीक थी कि 12वें गुण स्थान में तो लेस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह भी कर्म बंध में निमित्त है और वह योग क्या है, कर्म बंध में निमित्त है। कर्म भी बंद हो रहा है, साता वेदनी का पूरा समय पर बंध मिल रहा है, अतः लेस्या औदयिक भाव है। लेस्या मार्गना के अनुसार शुक्ल लेस्या वाले सबसे स्तोक हैं, वे पल्योपम के असंख्यात्मी भाग प्रमाण हैं। तेजो लेस्या वाले जीव कितने हैं, उसमें कुछ उसमें से पढ़ के बताने की कोशिश नहीं करिए, बहुत बढ़िया से पहले समझा दिया गया है। जो लेस्या वाले जीव तो सबसे अधिक है। तेजो लेस्या वाले जीव कितने हैं, शुक्ल लेस्या वालों से कुछ अधिक, सबसे अधिक है। पल्यपम लेस्या के वाले असंख्यात, पल्यपम सबसे के अधिक है। असंख्यात भाग तो नहीं है।
ज्यादा होंगे। तेजोलेशिया वाले जीव कितने हैं? जितना हमको तिर्यंच लगता है ना कि आप लोग दोबारा सुनते भी नहीं है ऑडियो, ऐसा महसूस होता है। ऑडियो बनवाना बेकार ही है, आप लोग दोबारा सुनते भी नहीं। कम तो नहीं दिया? जयश्री जी पल्यों कम से गुण अरे नहीं पल्यों बहना, का संख्या मैं आपका सुन चुकी हूँ। जो भी कुछ कोई बोल रहे हैं सबकी आवाज मेरे कान में आ चुकी है। दोबारा बोलने की कोशिश ना करें। इसमें से पढ़ के मत बोलिए, जो पहले समझाया गया वो बोलिए। इसमें क्या लिखा ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं है। कुछ तिर्यंचनी का कुछ तेजोलेशिया होता वाले है। जीव कितने हैं? लोक का असंख्यात्मा भाग है। तेजोलेशिया वाले जीव कितने हैं? दीदी क्या याद नहीं है। ज्योतिष देवों से कुछ अधिक हैं। हाँ, अब गर्दन हिलाते हैं तो क्या होगा? कितनी बार वहां पर भी अपने चर्चा हुई ना, कितनी बार चर्चा हुई है जहां पर आया था। तेजस कायिक जीवों से कुछ अधिक है। पद्मलेशिया वाले जीव कितने हैं? अब याद आ जाएगा पद्मलेशिया तो कम से कम। लेशिया वाले भी देवों से कुछ अधिक है। पद्मलेशिया वाले जीव इसमें जैकी जी यहाँ पता नहीं क्या लिखा है, इसको लिख करके इसको देख के पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। जो पीछे आया उस पर प्रश्न पूछ रहे हैं, इसको तो हमने देखा भी नहीं कि यहाँ क्या लिखा है। इसलिए अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो पीछे के वक्तव्य से पूछा जा रहा है, तो हमको उत्तर पीछे के वक्त आगे तो हो सकता है यहाँ पर क्या लिखे हो मुझे पता नहीं। आप बहुत में अपने पहले पढ़ चुके हैं। संख्या अधिकार भी हो चुका है ना। आचार्य तो पहले ही कह दिए कि हम 16 अधिकार से बताएंगे। पंचेंद्रिय त्रियंचों से कुछ अधिक। याद आया पद्मलेशिया जिस पर बहुत चर्चा हुई थी। उन्होंने शायद मंजू जी ने किसने प्रश्न भी उठाया था, याद उस मंजू जी ने उठाया था, जयपुर मंजू जी और बाबू जी ने भी उठाया था। फिर हमने आप लोगों को फोटो तक भेजी है। बोलिए फोटो भेजने पर भी नहीं कुछ ध्यान आता है, रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनते हैं तो कैसे होगा? बोलिए खाली हम लोग वाचना करते जाएं, उसके लिए तो इतनी मेहनत नहीं हो रही है ना। तो क्या है था पंचेंद्रियों से कुछ अधिक। उस समय आया भी था सबको कि पंच इंद्रिय कैसे बता रहे हैं, पर चूंकि उसका फिर हम लोगों ने देखा तो पद्मलेशिया वाले शुक्ललेशिया वाले तो बहुत थोड़े हैं। अब इसमें क्या लिखा है देखते हैं। शुक्ललेशिया वाले सबसे स्तोक है, वे पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है, क्योंकि अतिशय शुक्ललेशियाओं का समुदाय कहीं पर किन्हीं के ही म्यूट करें अपने आप म्यूट करा करिए। बीना जी म्यूट करिए ना आप लोग यहाँ से चोचो भी आप लोग बंद भी नहीं करते हैं। शुक्ललेशियाओं का समुदाय कहीं कहीं पर किन्हीं के संभव है। शुक्ललेशिया वालों के पद्मलेशिया वाले असंख्यात गुणे हैं। गुणकार जगत प्रतर के असंख्यात में भाग अर्थात असंख्यात जगत श्रेणी है, क्योंकि वह पल्लोपम के असंख्यात में भाग से गुणित प्रतर अंगुल से अपवर्तित जगत प्रतर प्रमाण है। वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा मैथमेटिक्स के हिसाब से शायद मैंने फोटो भी भेजा था जहां तक मुझे याद है। पद्मलेशिया वालों से तेजोलेशिया वाले संख्यात गुणे हैं, क्योंकि आ गया क्योंकि पंचेंद्रिय त्रियंच योनियों के संख्यात में भाग प्रमाण पद्मलेशिया वाले के द्रव्य का तेजोलेशिया वाले के द्रव्य में भाग देने पर संख्यात रूप उत्पन्न होते हैं। कितना अधिक है? तो जितनी त्रियंच योनि है, त्रियंचनी है उतना अधिक है संख्या कितनी? पंचेंद्रिय त्रियंच के जितनी, पर अधिक, इसलिए इन्होंने अधिक का वर्णन कर दिया कि अधिक कितनी है? जितनी त्रियंच योनि है उसको संख्यात से भाग दे दो उतनी अधिक है। तेजोलेशिया वालों से लेशिया रहित अनंत गुण है। गुणकार अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा है। अलेशियों के कापोतलेशिया वाले अनंत गुण, अलेशियों से माने अलेशिया से कापोतलेशिया वाले अनंत गुण कैसे घटेंगे? अलेशिया कौन होते हैं? एक इंद्रिय जीव होते हैं, वो भी अजीब। सिद्ध भगवान। लेशिया रहित कौन होते हैं? सिद्ध भगवान। जब मैं फिर पुनः कहती हूँ, एक बार आप लोग बोलते हैं मेरे कान में आवाज आ जाती है, इसलिए दोबारा कोई भी ना बोले। लेशिया रहित कौन से जीव होते हैं? सिद्ध होते हैं।
अयोग केवली भगवान। अयोग केवली भी होते हैं, सीधे तो होते ही हैं, अयोग अयोग केवली भी केवली। होते हैं। तो कहते हैं उनसे कापोतलेशिया वाले अनंत गुण हैं, ऐसा क्यों कह दिया? सिद्धों से 14वें गुण स्थान से, 14वें गुण स्थान में तो बहुत कम जीव रहते हैं, बेसी से बेसी 108 रहेंगे, संचय तो हो नहीं पाता वहां पर, तो वो तो खैर बहुत थोड़े से जीव हैं, वास्तव में तो सिद्ध हैं। अनंत गुण क्यों कह दिया? सिद्ध राशि भी तो अनंत गुण ही है ना। कापोतलेश्य के विग्रह गति हाँ, में भी तो सारे इसीलिए जीव हैं। एक मिनट त्रिशला जी। हाँ, तो सिद्धों से भी अनंत गुण कह रहे हैं, अलेस्या से अनंत गुण कह रहे हैं, तो सिद्धों से अनंत गुण कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? वे सब एक तो विग्रह गति के भी सारे हैं और सारे भगवंतिक देव भी हैं। वो अनंत विग्रह गति में अनंत होते जीव होते हैं क्या? अनंत जीव है सब विग्रह गति में, सिर्फ एक इंद्रिय वगैरह सब अनंत जीव तो हो गए ना। अनंत जीव तो अनंत विग्रह अनंत गति जीव में है। होते हैं सब, विग्रह गति में होते हैं सब। विग्रह गति क्यों ले आया आप उठा करके? अनंत क्यों कहा? अनंत अनंत किस में लगता है, किस जीव की संख्या में लगता है? निगोद में लगता निगोदी है, में लगता है। निगोद में लगता है। है ना, बाकी एक इंद्रिय में लगता है, निगोद नहीं भी बोले तो एक इंद्रिय में लगता है। तो नेचुरली वो कापोत तीन अशुभ लेशिया वाले होते हैं, तो कापोत लेशिया वाले भी होते हैं। अनंत जहाँ आ गया वहां तो खट से बोलना चाहिए, त्रस तो बोलना ही नहीं चाहिए। त्रस क्यों नहीं बोलना चाहिए? त्रस तो संख्यात ही, त्रस तो बहुत कम है, तो है ही नहीं, असंख्यात ही। असंख्यात है। हाँ। असंख्यात है, संख्यात नहीं असंख्यात है। तो अनंत आया तो आंख बंद करके सीधे बोलना है कि भाई निगोद एक राशि। इंद्रिय में बलकाई वगैरह सभी होते हैं, पर अनंत के हिसाब से एक निगोद का ही ज्यादा आता है, तो एक इंद्रिय भी बोल सकते हैं कि एक इंद्रिय जीव है चाहे निगोद है। तो इसलिए क्या कहते हैं, अलेस्या से कापोत लेस्या वाले, क्योंकि उनकी कापोत लेस्या भी होती है, अनंत गुणे हैं। गुणाकार अभव सिद्धकों से, सिद्धों से और सर्व जीवों के प्रथम वर्गमूल से भी अनंत गुणा है। कितना अनंत गुना है बता दिया यहाँ पर। कापोत लेस्या वालों से नील लेस्या वाले विशेष अधिक हैं, ऐसा क्यों कहा? विशेष अधिक का मतलब क्या होता है? नहीं, इसलिए होगा विशेष ना। अधिक का मतलब क्या होता है, ये बताइए। कुछ अधिक है। नहीं, हाँ, विशेष कुछ अधिक। जैसे 100 है तो 200 नहीं, 110, 120, 199 तक भी कुछ अधिक ही कहलाए, क्योंकि 2 गुना के पहले तो वृद्धु बता ही नहीं, या 1.5 गुना बता सकते हैं। मान लीजिए किसी तो 1.5 गुना भी बताएंगे तो क्या, कम से कम 150 हो तब बताएंगे, तो गुणित रूप से नहीं है। कुछ अधिक का मतलब 100 रुपया है तो किसी का 110 है, किसी के पास 120 है तो उसको कुछ अधिक कहते हैं, तो ये उनसे भी थोड़े अधिक है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि नीलेश्या वाले जीव पहले ही बता दिया गया है कि संख्या इनकी बढ़ती बढ़ती है। संचय कापोत लेस्या में जब लेस्या का समय बांटा गया तो सबसे ज्यादा समय किसका था? कृष्ण लेस्या का, उससे नील का था, क्योंकि समय ज्यादा होने से यहाँ पर संग्रह ज्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा कहा गया। कापोत लेस्या वालों से नील लेस्या वाले विशेष अधिक हैं। कापोत लेस्या के संख्यात में भाग विशेष अधिक हैं, यानी मान लीजिए वो 1000 हैं और 10 संख्या असंख्यात है, उससे भाग दिए 1000 में तो 100 आया। अगर वो 1000 हैं तो ये 1100 रहेंगे। अधिक का प्रमाण विशेष अधिक है, अधिक का प्रमाण अनंत है। क्या कहना चाह रहे हैं? चूंकि अनंत ही है ना, कापोत लेस्या वाले जीव कितने हैं? अनंत हैं। अब अनंत को जब भाग देंगे तो अनंत ही आएगा ना, तो वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अनंत का जो हम अधिक बता रहे हैं वो कितना, वो भी अनंत ही है, उससे अनंत ही अधिक है। नील लेस्या वालों से कृष्ण लेस्या वाले विशेष अधिक हैं, विशेष अनंत हैं, जो नील लेस्या के असंख्यात में है तो अनंत वो है, कितने अधिक कितने अनंत है, पर नील लेस्या वाले का अगर हम देखेंगे तो उससे क्या लगेगा कि असंख्यात में भाग अधिक है। इस तरह से हम तो सोचे थे आज ये मार्गना खत्म कर दें। दीदी आपने लिखा था कि आप इस सारा खत्म होने के बाद आप रिवीजन कराएंगे, तो वो रिवीजन आप जी हाँ, रिवीजन आप चैप्टर वाइज लेंगे या पूरी बुक में से कहीं भी प्रश्न पूछेंगे?
थोड़े थोड़े चैप्टर ही देंगे, पूरी बुक में से एक दिन में तो नहीं पूछेंगे। अब हाँ। अब एक अधिक वो एक दिन वो सरला पकड़ी इस बात को, बोले एक एक चैप्टर लेंगे तो 20 दिन लग जाएगा। हाँ, तो एक कैसे एक दिन करेंगे? थोड़ी रिवाइज करेंगे, कुछ चीज बीच बीच में से पूछ लेंगे, लेकिन पूछेंगे चैप्टर वाइज, भैया 4 चैप्टर से पूछेंगे, आज 8 चैप्टर से पूछेंगे, ऐसे करके, क्योंकि एक सप्ताह से बेसी ज्यादा नहीं देना चाहते हैं रिवाइज में, क्योंकि इसको तो रिवाइज करने बैठो तो वही साल भर लगा पढ़ने में, कि कितना लगा, तो रिवाइज में कम से कम 6 महीना तो चाहिए ही चाहिए, तो उतना समय तो अपन दे नहीं रहे हैं। तो भाभी एक बात पूछनी थी मुझे, मतलब एक मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। नील लेशिया वालों से कृष्ण लेशिया वाले विशेष अधिक हैं, विशेष अनंत हैं, जो नील लेशिया के असंख्यात विभाग प्रमाण है। मतलब इसका मतलब नील लेशिया वाले कृष्ण लेशिया से ज्यादा हैं? हाँ, नील लेशिया वाले कृष्ण लेशिया से ज्यादा हुई है। देखो ना, नील कहाँ लेशिया हुई? वालों, है ना, नील लेशिया वालों से विशेष अनंत है, जो नील लेशिया के असंख्यात विभाग प्रमाण है। जो कृष्ण लेशिया वाले हैं, तो नील लेशिया से मतलब अधिक है, लेकिन अधिक कितने, अनंत ही अधिक है। पर वास्तव में जब देखा जा रहा है तो भाई वो है कितने, तो नील लेशिया से असंख्यात विभाग ही अधिक है। जैसे अभी हमने संख्या पर जूम करके बताई ना कि भाई 10,000 है, और असंख्यात को हम 10 मान लेते हैं, 1,000 लिए थे, 1,000 मान लेते, 10 से भाग दी तो 100 आए, तो वो एक 1100 होंगे। पर वो जो 100 संख्या है, चूंकि अनंत में भाग दे रहे हैं ना, अनंत को अच्छा असंख्यात से भाग हाँ दे रहे हैं, हाँ तो भागफल अनंत ही आएगा। तो हम्म, कहते हैं यदि भी असंख्यात में भाग ही अधिक है, पर वो अधिक वाली संख्या है कितनी, बोला अनंत ही है। तो मतलब इसका मतलब ये बाद में जो दिया ना, नील एशिया के असंख्यात विभाग प्रमाण है, वो अधिक की संख्या दी इन्होंने। मैंने समझा कि नील, मतलब मैं हाँ, ये समझी, हाँ उन्होंने अधिक की नील संख्या दी। कितनी अधिक है, हाँ तो अधिक है, हाँ मैंने समझा कि नील एशिया की संख्या दे दी, हाँ मतलब हाँ, कोई बात हाँ नहीं है, ये सब चीजें भैया सिद्धांत है। एक शब्द भी अगर ढंग से नहीं पढ़ो तो तुरंत तुरंत ही अर्थ ही बदल जाता है, बहुत कठिन होता है। इसमें थोड़ा भी उपयोग भटका तो गलत हो जाएगा, थोड़ा भी कुछ होता ना तो गलत हो जाता है ना? ठीक है, समाप्त करते हैं। हम सोचे थे आज पूरा कर दे, लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पूरा करने की हमको कोई। अष्टमी कब है, शनिवार को है कि परसों रविवार को है? परसों परसों है, परसों है, शनिवार को है। हाँ शनिवार को कोई है। बोले और थे अपने ग्रुप में, जो निशा जी बोली थी, कौन बोला था, लगता रविवार को है। नहीं नहीं नहीं, शनिवार की है। और केसी भाई साहब ने आज ही बोल दिया, वो बोलने भी वाली भी थी कि पंचमी कल 2 है, है, इसलिए मैंने कहा पंचमी 2 हो गई।